सुप्रभातम बच्चों। पहले कालांश में तो हम कारक के बारे में पढ़ चुके हैं, तो ये दूसरा कालांश है कारक का। तो कारक यानी कि 8 प्रकार के कारक है: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, संबोधन। इस तरह 8 प्रकार के कारक है। तो विस्तार करके हम उसको जानेंगे कि कारक का जो चिन्ह है उसे और भी बोलते हैं क्या? परसर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो परसर्ग और कारक यानी कि कारक और कारक चिन्ह को हम जानेंगे। तो कर्ता का जो परसर्ग है क्या है? कर्ता ने, पहले जो पढ़ चुके हूँ 8वीं कक्षा में, याद रखिए कि 8वीं कक्षा में बहुत कम था। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए के निमित्त, अपादान से, संबंध काके की, रारे री, नाने नी, और संबोधन हे, अरे, अजी, हलो, और अधिकरण में पर। ठीक है, तो आज उसमें कुछ और जोड़ेंगे। ठीक है, तो कर्ता पहला जो है कर्ता कारक। कर्ता कारक का जो कारक चिन्ह यानी कि परसर्ग क्या है? ने, से, को, के। कर्म कारक, कर्म के साथ जैसे कि पहले से को था, उसके साथ और एक है से, को, से। करण, करण से के द्वारा। और उसके बाद है संप्रदान, संप्रदान ओ के लिए के निमित्त। अपादान से, संबंध काके की, रारे री, नाने नी, और अधिकरण में, पर, को, और संबोधन हे, अरे, ओ, जी, ए, हलो, ये सब है। ठीक है, तो एक एक करके हम जानेंगे कैसे, किसके साथ कैसे प्रयोग किया जाता है परसर्ग को। तो कर्ता कारक यानी कि वाक्य में जिस पद के द्वारा क्रिया का संपादन होता है इसे कर्ता कहते हैं। तो लीला पढ़ती है, यहां पर लीला कर्ता है। गोपाल ने कॉपी खरीदी, गोपाल करता है। मुझसे चला नहीं जाता यानी कि मैं से मुझसे हुआ है, तो मैं करता है। आपको जाना पड़ेगा, आप करता। सुधा के एक बेटा है, सुधा के एक बेटा है, सुधा है करता। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि यहाँ पर कुछ है, जैसे कि यहाँ पर कुछ कर्ता के साथ ने का प्रयोग हुआ है, से का प्रयोग हुआ है, और को का प्रयोग हुआ है, के का प्रयोग हुआ है, और कुछ के साथ परसर्ग रहित है यानी कि परसर्ग शून्य है। यहाँ पर कहने का मतलब है कुछ जगह है जैसे कि वहां पर परसर्ग यानी कि कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे लीला पढ़ती है, यहाँ पर परसर्ग नहीं है यानी कि परसर्ग रहित है ये। ठीक है, तो कर्ता के साथ गोपाल ने कॉपी खरीदी, गोपाल ने, गोपाल करता है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग हुआ है। तो याद रखिए बच्चों कि ने का प्रयोग भूतकाल में ही किया जाता है, वर्तमान और भविष्य काल में ने का प्रयोग नहीं होता है, याद रखिए इसे। और मुझसे चला नहीं जाता, मैं से, तो से का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। आपको जाना पड़ेगा, को का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। सुधा के एक बेटा है, के का प्रयोग हुआ है यहाँ पर यानी कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग हुआ है, से का प्रयोग हुआ है, को का प्रयोग हुआ है, के का प्रयोग हुआ है। यानी कि पहला जो वाक्य था यानी कि लीला पढ़ती है, यहाँ पर परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है यानी कि कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि ये लीला पढ़ती है, ये वर्तमान काल में है। वर्तमान और भविष्य काल में ने का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, और उसके बाद है कर्म कारक। किसे कहते हैं? जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया व्यापार का फल या प्रभाव पड़ता है उसे हम उसे कहते हैं क्या? कर्म कारक कहते हैं। जैसे लड़का फल खाता है, लड़का क्या खाता है? फल खाता है। तो क्रिया प्रभाव पड़ता है किस पर? कर्म पर। तो फल यहाँ पर है क्या? कर्म है। माँ बेटे को बुलाती है, माँ किसको बुलाती है? बेटे को। छात्र शिक्षक से पूछता है यानी कि छात्र किससे पूछता है? शिक्षक से। तो यहाँ पर जो शिक्षक, बेटे, फल, ये सब एक एक कर्म है। तो यहाँ पर कर्म के साथ को और से का प्रयोग हुआ है। तो पहले जो पहला वाक्य था लड़का फल खाता है, तो यहाँ पर परसर्ग रहित है यानी कि ये परसर्ग शून्य है। दूसरा पद जो है, दूसरा वाक्य माँ बेटे को बुलाती है यानी कि माँ बेटे को बुलाती है, बेटे के साथ को का प्रयोग हुआ है यानी कि कर्म कारक जो है वो कारक का चिन्ह है को। तो यहाँ पर बेटे जो है वो है कर्म, कर्म के साथ को का प्रयोग हुआ है।
ठीक है। छात्र शिक्षक से पूछता है, यानी कि किससे पूछता है? शिक्षक से। तो शिक्षक है यहाँ पर कर्म, कर्म के साथ से का प्रयोग हुआ है, यानी कि यहाँ पर को और से का प्रयोग हुआ है। तक ये जो कर्म है, याद रखिए कि ये दो प्रकार के हैं, मुख्य कर्म और गौण कर्म। अप्राणीवाचक कर्म जिसे बोलते हैं मुख्य कर्म, और प्राणीवाचक कर्म को बोलते हैं गौण कर्म, ठीक है। और यहाँ पर जो तीसरा है करण कारक। करण कारक यानी कि जिस संज्ञा या सर्वनाम पद से क्रिया के साधन का बोध होता है उससे करण कारक कहते हैं। जैसे मैं कलम से लिखता हूं, कलम से, कलम एक साधन है, तो साधन यानी कि करण कारक जो है उसका परसर यानी कि कारक चिन्ह है से, तो कलम के साथ से का प्रयोग हुआ है। तुम पत्र के द्वारा यह बात बता दो, के द्वारा, पत्र के द्वारा, पत्र साधन है, के द्वारा उसके साथ है, यानी कि करण कारक के साथ के द्वारा का प्रयोग हुआ है। संप्रदान कारक यानी कि संप्रदान कारक जो है जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे भिखारी को भीख दो, पिताजी बेटी के लिए कलम लाए, लोग सुख शांति के निमित्त काम करते हैं। तो यहाँ पर को के लिए के निमित्त का प्रयोग हुआ है, ठीक है। याद रखिए इसे कि संप्रदान कारक का चिन्ह है को के लिए के निमित्त। उसके बाद है अपादान। अपादान कारक जो है जिस संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया व्यापार के अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं, यानी कि क्रिया व्यापार का अलग होने का, विच्छिन्न होने का जो भाव होता है उससे बोलते हैं अपादान कारक। जैसे हिमालय से गंगा निकली, पेड़ से पत्ता गिरा, यानी कि वो एक बार गिर जाने के बाद फिर वापस नहीं लगता, तो ये अलग हो गया है, तो इसीलिए अपादान कारक का जो से है ये विच्छिन्न करने के अर्थ में, यानी कि अलग करने के अर्थ में। याद रखिए बच्चों कि यहाँ पर दो प्रकार के से है, से का प्रयोग हुआ है यहाँ पर कि करण कारक का जो से है ये द्वारा के अर्थ में, के द्वारा के अर्थ में। जैसे कि मैं कलम से लिखती हूँ तो कलम से का प्रयोग हुआ है, ये है करण कारक। यहाँ पर जो अपादान कारक है पेड़ से पत्ता गिरा, यानी कि अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग हुआ है, इसे याद रखिए। उसके बाद है संबंध कारक। संबंध कारक किसे कहते हैं? जिस संज्ञा या सर्वनाम से उसका संबंध क्रिया से भिन्न किसी दूसरे शब्द, संज्ञा, सर्वनाम के साथ सूचित होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। यानी कि जिस संज्ञा या सर्वनाम से उसका संबंध क्रिया से भिन्न किसी दूसरे शब्द के साथ सूचित होता है। तो यहाँ देखिए कि गोपाल का भाई जा रहा है, गोपाल का भाई जा रहा है, गोपाल की बहन पढ़ रही है, गोपाल के कमरे खुले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए कि गोपाल का भाई, का भाई, क्योंकि यहाँ पर एक स्फुलिंग शब्द है इसीलिए का प्रयोग हुआ है संबंध सूचना के लिए। गोपाल एक संज्ञा शब्द है, भाई एक संज्ञा शब्द है, तो दोनों के बीच जो संबंध है उसको सूचाने के लिए यहाँ पर संबंध यानी कि का प्रयोग हुआ है। गोपाल की बहन या रिक्ता की बहन, तो यहाँ पर की बहन, बहन जो है स्त्रीलिंग शब्द है इसीलिए की का प्रयोग हुआ है। मकान के कमरे खुले हैं, तो जो मकान के कमरे खुले हैं यानी कि यहाँ पर और एक वाक्य लेंगे, जो गोपाल के गांव वाले आ रहे हैं, गोपाल के गांव वाले यानी कि बहुवचन में के का प्रयोग भी होता है, तो का के की का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो है संप्रदान कारक का, संबंध कारक का जो है रा रे री का प्रयोग। मेरा नाम लीला है, रा का प्रयोग हुआ है। मेरी बहन शीला है, मेरे सभी मामा आएंगे, तो उसी तरह ना नेने का प्रयोग हुआ है। अपना, वह अपना काम करता है, अपना। मैं अपनी किताब पढ़ता हूं, अपनी यानी कि किताब स्त्रीलिंग है इसलिए अपनी किताब। सब अपने अपने काम में लग गए, अपने अपने काम में लग गए, अपने अपने। तो इसी तरह का के की रा रे री ना ने ने का प्रयोग हुआ है, ठीक है बच्चों। उसके बाद है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक किसे कहते हैं? जिस संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया व्यापार के आधार का बोध होता है, क्रिया व्यापार के आधार का बोध होता है, उससे हम
अधिकरण कारक कहते हैं, यानी कि कुछ जगह को वो अधिकार किया है, कुछ समय को अधिकार किया है, तो इसीलिए इसका नाम है अधिकरण। तो इसके लिए हम जो परसर्ग यानी कि कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो है में पर। याद रखिए, में पर। तो ग्लास में पानी है, ग्लास में पानी है। मेज पर कागज है, मेज पर किताब है, मेज पर कागज है। तुम शाम को आओ, तुम इतवार को आओ। तो इस तरह जो हम बोलते हैं कुछ समय को आधार करके या कुछ जगह को आधार करके ये हुआ है, इसीलिए ये है अधिकरण कारक और में पर का प्रयोग हुआ है। उसके बाद है संबोधन। संबोधन किसे कहते हैं? जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी को पुकारने का बोध होता है, किसी को पुकारने का यानी कि बोलने का। दूसरों को जब हम बोलते हैं तुम आओ, इधर आओ, तो इसीलिए पुकारते हैं, दूसरों को बुलाते हैं। ठीक है, बुलाते हैं जब, उस वक्त हम कुछ शब्द का प्रयोग करते हैं कारक चिन्ह का। तो जिस संज्ञा सर्वनाम से किसी को पुकारने या का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे लड़के इधर आ, हे लड़के इधर आ, हे लड़के हे का प्रयोग हुआ है। अरे मधु मेरी बात सुन, अरे ए या ओ भाई जरा सुनो तो, ओ भाई जरा सुनो तो, ओ का प्रयोग हुआ है। ए भाई जरा सुनो तो, ए का प्रयोग हुआ है। हेलो यार मेरे पास आ जाओ, हेलो का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर संबोधन कारक में ए, अरे, अजी, हेलो इन सब शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।